आज के 4 साल पहले 28 दिसंबर 2020 को। बाकी ठीक है, सब चलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जिसके इमोशन जिससे जुड़े होते हैं ओनली दैट पर्सन कनेक्टेड। अदरवाइज आप लोग देखेंगे, समझ सकते हैं। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर। आज के 4 साल पहले 28 दिसंबर 2020 को हम लोगों ने अपनी माँ को खो दिया था। यही वो जगह है, यही वो घर है, और इस रूम में वो थी, इस वाले में, इसमें अभी लॉक लगा है, और यही वो लिटाई गई थी इसी फर्श पे। भाई 4 साल बीत गए इस बात को, और कितनी जल्दी ये समय गुजर गया पता नहीं चला। यहाँ पर लोगों का मजमा लगा था, भीड़ लगी थी, बहुत लोग थे। गाइज ये डेट ही ऐसी है कि खुद को रोक पाना असंभव है, और सब कुछ फ्लैशबैक हो जाता है, सब कुछ रिवाइंड हो जाता है एक तरीके से। मीन्स जैसे ही माँ की बात होती तो सब कुछ पीछे से आगे आ जाता है, सब कुछ दिखने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को एंजॉय करें और एक अच्छी याद के तौर पर इसको रखें, सहेजें अपने पास। मैं तो यही आपसे कहना चाहता हूँ, और बाकी तो ऐसे ही चलता रहता है, आना जाना ये सब ईश्वर राधा जी के हाथ में, इसको कोई रोक नहीं सकता है। उनका टाइम था, वो चली गई, कल क्या मेरा टाइम हो जाए, परसों आपका हो जाए, किसी को कुछ पता थोड़ी है। तो इसलिए एज अ मेमोरी मैं तो ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और इसमें कोई भी ऐसा इमोशनल टच या ऐसा कुछ देने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे रॉ इमोशंस हैं, और ये मेरी माँ को डेडिकेटेड है वीडियो। तो आपको अच्छा लगे, इस टॉपिक पे इंटरेस्ट हो, तभी आप वीडियो को देखें, नहीं यू कैन ईजिली स्किप इट। किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं है इस वीडियो को देखने की, बाकी वीडियो आप देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल वीडियो है, तो इसको आप देखें ना देखें डजंट मैटर, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आप देखें। बस ये मेरे रॉ इमोशंस हैं, मैं इसलिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, अपने लिए शूट कर रहा हूँ, अपनी मेमोरीज के लिए शूट कर रहा हूँ। क्योंकि कौन याद करता है यार, अगर आपके भी माँ बाप नहीं होंगे, कुछ नहीं है, तो आज की डेट आ गई तो हम रोने लगे, दिखाने लगे कि हाय मेरी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, किसी को टाइम तक नहीं रहती कि कोई किसी को याद कर पाए। इतनी बिजी लाइफ है, बिजी दुनिया है, लेकिन पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, तो एक बार सब कुछ फ्लैशबैक हो जाता है। इसलिए आज की तारीख ऐसी मेरे लिए, तो दिस इज़ द ब्लैक डे, दैट्स इट। इससे ख़राब दिन मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, इससे ख़राब डेट मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती है। दिसंबर मेरे लिए लकी भी था कि मुझे ज्योति मिली, लेकिन उतना अनलकी भी था कि मेरी मम्मी दिसंबर में ही एक्सपायर हुई। तो इसलिए आई हेट दिसंबर बट आई लव दिसंबर। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अब बैलेंस कर पाना मुश्किल है। तो गाइज बस ये मेरा वीडियो मेरे लिए है, और आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लें, समझ सकते हैं। मैं इसमें कुछ कहूँगा नहीं आपसे। और सुबह मैं आया था रोड साइड में, तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग शूट कर लिया जाए, क्योंकि आज मरण जयंती या जो कुछ भी कहें, मेरी मम्मी को ये डेडिकेटेड वीडियो, मेरी अम्मा को ये डेडिकेटेड है वीडियो। और बाकी ठीक है, सब चलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जिसके इमोशन जिससे जुड़े होते हैं ओनली दैट पर्सन कनेक्टेड। अदरवाइज आप लोग देखेंगे, समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत रिलेट भी करेंगे, लेकिन जो आपकी मम्मी होंगी, जब वो नहीं होंगी तब आप महसूस करेंगे। ईश्वर करे वो 1000 साल जिए, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है, और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक आप उनके साथ में हैं या वो आपके साथ में, अच्छे से जिए, उनकी बात, हर एक बात माने और इन्जॉय करके जिए। हमेशा उनको खुश रखें, आप खुश रहेंगे हमेशा, मेरा वादा है आपसे। और मैंने कभी उनको ऐसे तो नहीं दुखी किया, लेकिन हाँ, कभी मैं बात नहीं मानता था उनकी। आई वॉज इरेस्टिबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कभी कभी मैंने बात नहीं मानी, लेकिन कभी कुछ ऐसा भी नहीं किया कि उनको मैंने ज़्यादा हर्ट किया हो, क्योंकि वो मुझे चाहती भी बहुत ज़्यादा थी। सो हर बच्चे को माँ चाहती है। इवन अपनी जो लाली है, जो डॉगी है लाली, वो भी अपने बच्चों को लेकर रात भर ऐसे ओस में लेटी रहती है। हालांकि वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी माँ है, तब भी वो डॉग हैं, हम लोग तो इंसान हैं।
वी आर द बेस्ट क्रिएटर ऑफ गॉड। गॉड ने क्रिएशन ऑफ गॉड, माफ़ करना, वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। गॉड ने हम लोगों को स्पेशली बनाया है, इंडिविजुअल एक एक को बनाया है कि हम लोगों के पास जितनी क्वालिटियाँ किसी भी जानवर या किसी के पास नहीं है, जितनी समझ है, बुद्धि, विवेक, सब कुछ है, तो उसका यूज करें और खुश रहें। ये कोई इमोशनल टच या ऐसा कोई वीडियो नहीं है एज सच कि आप इसको वैसे समझें। आप इंजॉय कर सकते हैं ब्लॉग को अगर अच्छा लगे, अदरवाइज आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। मुझे किसी से इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी कि आप देखें या ना देखें, डजंट मैटर। और ब्लॉग आएंगे वो आप देखना। सो ठीक है गाइज, आज के डे को यही एंड करेंगे, इस ब्लॉग को एंड करेंगे और चलेंगे अपनी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहती है। किसी को लेकर हम बैठ नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ। उनकी मर्जी थी, राधा जी की इच्छा थी, तो उनकी मर्जी के बिना हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जैसा होना होता है वही करती हैं, हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो उन्होंने किया वो भी अच्छा किया। उनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तो बस ठीक है। ठीक है गाइज, मिलता हूँ आपको। और गाइज मेरे पास मम्मी की ज़्यादा फ़ोटोएँ भी नहीं है, क्योंकि 4 साल हो गए और 4 सालों में 3-4 मैंने फ़ोन बदल दिए, तो जो डाटा था उन्हीं सब फ़ोनों में चला गया। मैं डाटा कलेक्ट भी कर सकता था इधर उधर से, लेकिन मैंने कोई ऐसा इमोशनल टच ना आए, कोई उनके मरने की टाइम की वीडियो, जब वो ख़त्म हुई उस टाइम की वीडियो, फ़ोटो, सब कुछ है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं इमोशनल टच दे रहा हूँ। और मुझे भी लगता है कि ये सब ड्रामा करना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे साल हम लोग कहाँ रहते हैं, तब तो माँ दिखती नहीं है। ऐसे फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह वही 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह अगर मोहब्बत है तो आजीवन होनी चाहिए। ये नहीं कि 15 अगस्त आया तो झंडा लहरा रहा है, 26 जनवरी आई तो ये हो रहा, 28 दिसंबर आया तो मम्मी की फ़ोटो, ये सब करने में आई नेवर बिलीव। लेकिन ब्लॉग बनाना था मुझको, तो मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा मम्मी की, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी उनका सब कुछ मेरे दिल में है और ठीक है, उनका आशीर्वाद है तो सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो मरा तो हम लोग रहे हैं वैसे भी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि मम्मी है ना इसलिए। और आप लोगों की भी होंगी तो उनका सम्मान ज़रूर करें, उनका रेस्पेक्ट करें दिल से। और ठीक है, लड़के थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, स्टबर्न होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ उतनी स्ट्रांग, उतनी स्टबर्न नहीं होती हैं। लड़कियों की इतनी क्षमता तो किसी के अंदर हो ही नहीं सकती है। जो लेडीज़ें हैं उनसे बढ़कर कुछ नहीं होता, वही हमारी जन्मदाता हैं, उनकी इतनी क्षमता तो किसी की नहीं होती। बट जहाँ बात है इमोशनल टच की, तो हमारे कंपैरिजन में, हमारे भाइयों के कंपैरिजन में हमारी दीदी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो वो बहुत परेशान थी जब मम्मी हमारी ख़त्म हुई थी, तो दीदी हमारी सबसे ज़्यादा परेशान थी, और आज भी हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा परेशान वही होती हैं। हम लोग तो भूल जाते हैं, अपनी चीज़ों में लग जाते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके आज भी, अगर आप उनसे 10 सेकंड बात करेंगे तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगी। जैसे ही आप मम्मी की बात करेंगी, अम्मा की बात करेंगी, सो कॉल्ड अम्मा, तो वो तुरंत परेशान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं। सो हम लोगों को मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा गाइज, उसको सोचने से कुछ नहीं है। सो लड़कियां कुछ ज़्यादा इमोशनल होती हैं, और मुझे वो जब फ्लैशबैक आता है तो सबसे ज़्यादा दीदी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, परेशान हो रही थी अपनी अम्मा के लिए। हम लोग तो थे ही, क्योंकि सबके पास थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां थी, तो मैं तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार था, मेरे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सब बदल जाती है और ठीक है गाइज, सब कुछ अच्छा है, सब राधा जी की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। उनकी जो मर्जी होती है, उनकी मर्जी के बिना, उनके टाइम के बिना, वो जब चाहेंगी, जो जैसा चाहेंगी तभी चीज़ें हो पाएंगी, अदरवाइज कुछ होता नहीं है। आप चाहे जितना सोच ले, चाहे जितना वो कर ले, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज को जिए, कैसे आज जीना है, कल क्या होगा पता नहीं है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम पर मीन्स अम्मा के ख़त्म होने के 3-4 साल पहले तक अगर अम्मा की सबसे ज़्यादा सेवा किसी ने की है तो वो गुंजन ने की है, भाभी ने की है, ज्योति ने की है और दीदी ने की है और बच्चों ने की है। हम लोग तो कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी इधर हैं, कभी उधर हैं, जो हो सका, हाँ अम्मा ठीक हो, ये है वो है, बस इतना ही किया है हम लोगों ने। लेकिन उन लोगों ने उनको संभाला है, अम्मा को आखिरी के टाइम पर गुंजन, दीदी और ज्योति, इन लोगों ने संभाला है। ज्योति जब हॉस्टल में रहती थी, उसके पास टाइम होता था, जब कभी ये होता था कि अम्मा हॉस्पिटल में है, तो कई बार, दसियों बार आना जाना हुआ है, उनके पास रुकना हुआ है। गुंजन तो परमानेंट चट्टान की तरह अम्मा के साथ रहती ही थी, लेकिन एज अ एले असिस्टेंट
ज्योति भी कानपुर में ही, अम्मा एडमिट होती थी तो कानपुर में ही ज्योति हॉस्टल से अम्मा के पास चली जाती थी रात में रुकने के लिए, साथ में रहने के लिए, क्योंकि गुंजन भी बच्ची ही थी अकेले की वजह से, और भाभी यहाँ घर में संभालती थी। सो मेरा आज किसी से कोई वास्ता नहीं और ना ही कभी होगा फ्यूचर में, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसको जो क्रेडिट जाना चाहिए वो उसको क्रेडिट मिले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने सबसे कम किया अपनी माँ के लिए, भाई जी ने भी बहुत कुछ किया है, भाभी ने किया है, बच्चों ने किया है, उनके परिवार ने बहुत कुछ किया है, हम दोनों ने बहुत कम किया है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ गाइस। इसी रिग्रेट के साथ ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, और जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए उनको मिला है, मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन दिल में जो है, जो सच है वो सामने है। क्रेडिट गोज़ टू गुंजन, ज्योति, भाभी, भाई जी एंड ऑल, बच्चे भी, सब लोगों ने बहुत कुछ किया है अम्मा के लिए। अब ये मत पूछना कि अम्मा ने क्या किया इन सब के लिए, आप बाकी समझदार हैं। वो अम्मा है तो वो तो करेंगी, और जिसका जो क्रेडिट था वो सब कुछ किया है। ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। और आज थोड़ा सा ब्लॉग फनी ब्लॉग या वैसा ब्लॉग नहीं है,